أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لا يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا صدق الله العلي العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। और नूह ने फरियाद की, ऐ मेरे रब, बेशक उन्होंने यानी मेरी कौम ने असौनी मेरी नाफरमानी की है, वत्तबऊ और पैरवी की है, मन ला यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, उन लोगों की जिनके माल और औलाद ने उन्हें नहीं बढ़ाया मगर घाटे में। व मकरू माकरन कुब्बारा, और उन्होंने बड़ी भारी चाल चली है। वकालू, और कहा है, किसको? अपने कौम के लोगों को, ला तज़रुन्न आलिहतकुम, तुम लोग अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना, ख़ास तौर से, और ना वद को छोड़ना, ना सुवा को छोड़ना, ना यगूस को छोड़ना, ना यऊक को छोड़ना, और ना नस्र को छोड़ना। ये 5 उनके माबूदों के नाम हैं। उसके बाद कहा वक़द अज़ल्लू कसीरन, इन लोगों ने क्या किया है? बहुतों को गुमराह किया है। पस तो उन्हें इन जालिमों को ना बढ़ा मगर गुमराही में। अपनी गलतियों या जराइम की वजह से वो सब गर्क किए गए और आग में दाखिल किए गए। बस उन्होंने नहीं पाया अल्लाह के मुकाबले में मदद करने वालों को। ये सूरह नूह की 21 ta 25 आयत हैं जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है और जिसका तर्जुमा बताया है। नूह अलैहिस्सलाम हम और आप जानते हैं अल्लाह के नबियों में से एक मुअज़्ज़ज़ नबी थे और बिल्कुल इब्तिदाई ज़माने के नबी हैं। एक कौल के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के बाद आप ही नबी थे, इसीलिए आदम सानी कहे जाते हैं। दूसरे कौल के मुताबिक बीच में इदरीस अलैहिस्सलाम की कड़ी थी, उसके बाद आप थे। नूह अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी के अहवाल कुरान ने नकल किए हैं जगह जगह, लेकिन एक पूरी सूरह है जिसमें ख़ास तौर से उसे बयान किया गया है। वो सूरह नूह है। ये सूरह नूह मक्की सूरह है और मक्के में भी कब नाजिल हुई है? हिजरत हबशा के बाद। हिजरत हबशा का मतलब क्या था कि हुजूर और सहाबाए कराम के कुफ़ार मुशरिकीन इतने ख़िलाफ़ हो गए थे कि उनके लिए मक्के में रहना दूभर था। चुनांचा उन्होंने हिजरत की थी। जिनको मौका मिला हिजरत कर गए, लेकिन जो लोग बच गए थे उन पे और ज़्यादा जुल्म ढाया जा रहा था। उन अहवाल में ये सूरह नाजिल हुई
और इस सूरे के अंदर क्या समझाया गया? समझाया ये गया कि नूह अलैहिस्सलाम भी उसी काम के लिए मामूर थे जिस काम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूर हैं। लोगों को अल्लाह की वहदानियत का पैगाम पहुंचाने के लिए, शिर्क से बचाने के लिए, अल्लाह की हिदायत से आगाह करने के लिए, अल्लाह की तालीमात से रोशनाश करने के लिए। नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी खपा दी, और हम और आपके जैसी मुख्तसर ज़िंदगी नहीं, 950 साल। उसके बावजूद उनकी कौम ने मान के नहीं दिया। बिलाखिर अल्लाह का अज़ाब आया, जिसका तज़किरा है इसमें। तो इस पूरे वाक़ये को सुना करके जो चीज़ समझाई जा रही है वो ये है कि कुफ़ार व मुशरिकीन भी ये समझ लें कि नूह अलैहिस्सलाम ने इतने दिनों तक मेहनत की और उनकी कौम ने मुखालफत की, लेकिन जब इत्माम हुज्जत हो गई तो अल्लाह ने उस कौम को हलाक कर दिया, डुबो दिया। वही तर्ज अमल इनका भी है, इनको भी डुबो देगा अल्लाह ताला। और जो अहले ईमान थे, चाहे जितने रहे हों, उनको अल्लाह ने बचाया। तो आज जो लोग हुजूर पर ईमान लाने वाले हैं, उनकी मदद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे रखी है। अल्लाह उनको बचा लेगा। कैसे बचाएगा? हालात के लिहाज से अलग अलग नौइयत होती है। नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग ईमान लाए थे? एक कश्ती में सवार हो गए थे। वहाँ हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने क़ससुल कुरान के नाम से 5 जिल्दों में तफसीली तज़किरा किया है। उन्होंने लिखा अपनी तहक़ीक़ के लिहाज से कि सिर्फ कश्ती में 40 लोग सवार थे। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जो रवायत है उसमें 72 की तादाद बताई गई। काब बिन अहबार से जो रवायत है उसमें 80 बताई गई, और बाद रिवायतों में सिर्फ 7। यानी कुल बड़ी से बड़ी तादाद 80 है और कम से कम तादाद 7। इतने ही लोगों ने उनकी दावत कबूल की थी और उनके साथ कश्ती में सवार हुए थे। ये तज़किरा जो गिनाया गया, तो इस तज़किरे में अहले ईमान के लिए तसल्ली भी थी, उनकी हौसला अफजाई भी थी कि ड्यूटी पूरी करनी है, कर लिया। इनकी मुखालफत एक हद तक आएगी, ये मारना चाहे मार दें, ऐसा ज़रूरी नहीं। अल्लाह तुम्हारे पुष्प पर है, वो बचाएगा, जैसे नूह पर ईमान लाने वालों को उसने बचाया था। उस वक्त जिन अहवाल में ये सूरह नाजिल हुई थी, उसके नुज़ूल का मकसद ये था। इससे पहले वो सारी तफसील बताई गई है जिसकी तरफ मैंने हल्का इशारा किया है। हमारे मतलब की चीज़ जो असलन समझने की है वो ये है कि नूह अलैहिस्सलाम का ये पूरा किस्सा जो बयान किया गया, किस्सा के बयान करने का मकसद तो वो था, लेकिन उसमें जो तफसीलात हैं, उन तफसीलात में और भी बहुत सारी इबरत और नसीहत की चीज़ें हैं। और उस वक्त सुनाया गया उन लोगों के लिए था, लेकिन कुरान में महफूज किया गया। तो इसका मतलब ये है कि रहती दुनिया तक जितने लोग हैं, सब के लिए उसमें इबरत का सामान है। सवाल ये कि हमारे लिए क्या है? आज मैं उसी को समझना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने इन आयात का इंतखाब किया है। सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर फरियाद की जब आजिज़ आ गए तो, और फरियाद में उन्होंने अपनी कौम के जराइम गिनाए। उन्हीं जराइम का तज़किरा इसमें है। क्या कहा नूह अलैहिस्सलाम ने? ऐ मेरे रब,
मेरी कौम ने मेरी नाफरमानी की। मेरी नाफरमानी का मतलब ये नहीं कि नूह को झुठलाया है। नूह तो रसूलुल्लाह है, नबीउल्लाह है। रसूल या मैसेंजर या एम्बेसडर को रिजेक्ट करने, झुठलाने या तकलीफ पहुंचाने का मतलब यह है कि असल हुक्मरान को रिजेक्ट किया गया है। मुझे झुठलाया का मतलब यह है कि तुझको झुठलाया है। पहला जुर्म ये, मेरी नाफरमानी की, गोया तेरी नाफरमानी की है। अब कोई तेरी नाफरमानी करता है तो उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, तू बेहतर फैसला कर सकता है। एक बात अपने फरियाद में ये कही। दूसरी बात क्या कही, वत्तबिउ मन ला यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, कि मेरी कौम ने उन लोगों की पैरवी की है जिनके माल और औलाद ने उनको नहीं बढ़ाया मगर खसारे में। मतलब क्या है, यानी मेरी कौम ने मेरी पैरवी नहीं की बहैसियत रसूल के, इसलिए कि मैं नुमाइंदा था, मैं जो कुछ बता रहा था उसके लिहाज से उनको ज़िंदगी गुजारनी थी, लेकिन उन्होंने पैरवी की अपने ज़माने के मालदार लोगों की, अपने ज़माने के साहिब औलाद लोगों की। अब ये मालदार और साहिब औलाद को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। दुनिया की ज़िंदगी की चक्की माल के ज़रिए चलती है, उसके असरात बहुत होते हैं, इसीलिए उसकी पूजा की जाती है दुनिया में। और जिनके पास माल होता है उसके असरात भी पड़ते हैं, उनका दबाव, उनका असर रसूख मुख्तलिफ़ तरह से अपना असर दिखाता है। इसीलिए लोग पैसे वालों के सामने झुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं, या उनकी बात को चाहे पसंद नहीं हो मानते। वही उन्होंने किया। वैसे ही औलाद का तस्करा क्यों है? इंसान पावर के सामने झुकता है, और पावर के लिए अफरादी क़ुव्वत होना भी ज़रूरी है। जो कबायली निज़ाम था, जो इब्तिदाई ज़माना था, उसके पास जिनके बेटे ज़्यादा होते थे वो पावरफुल माना जाता था, इसलिए कि कोई अगर कुछ दबंगई दिखाएगा हम मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जिनके औलाद नहीं है वो कमज़ोर माना जाता था, इसलिए कि उसके लिए मुकाबले की सलाहियत नहीं। आज उसी ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया है। माल ने नया रंग कैसे इख्तियार किया है? कारपोरेट सेक्टर की शक्ल में। और औलाद ने नई शक्ल कैसे इख्तियार की है? अक्सरियत और अक़लियत के रूप में। अब पूरी दुनिया में आप देख डालिए, अपने मुल्क में भी देख डालिए, सबसे ज़्यादा किनका दबाव और असर चलता है? जो कारपोरेट सेक्टर के करता धरता है, या जो अक्सरियत में है वो समझते हैं कि हम जो चाहें वो कर लें। हालांकि ये चीज़ें अल्लाह ने दी थी, अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन यही चीज़ उनके लिए आम लोगों को अपने चंगुल में फंसाने की चीज़ भी बन गई, और अल्लाह के नाफरमान की शक्ल में भी उनको ले आई। उसी को कहा गया वला यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। वो शुक्रगुजार होते तो अल्लाह और देता, वो लोगों को अपनी चंगुल में न फंसाते तो लोग उनके हम नवा होते, उनकी तायद करते, उनका इज़्ज़त और एहतराम करते। लेकिन जब चंगुल में फंस जाते हैं तो मजबूरी में चाहे नज़र झुकाए रहें, गर्दन झुकाए रहें, लेकिन दिल में नफ़रत होती है। और दिल में नफ़रत हो तो वो आग कभी भी फूटती है, अपना असर दिखाती। वो खसारे का सौदा है, घाटे का सौदा है। इस चीज़ की तरफ ये इशारा है। आज हम और आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या बताई गई? वह मकरू मकरन कुब्बारा, यानी मेरी कौम ने क्या किया है? बहुत बड़ी चाल चली है। अब क्या चाल चली? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भी चली गई थी और नूह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी चली गई थी। जब भी कोई अल्लाह का पैगाम लेकर के खड़ा होता है तो उसके ख़िलाफ़ लोग तरह तरह की बातें करते हैं ताकि उनकी हैसियत और उनके बात का वज़न घट जाए।
ये चाल होती है। नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कुरान मजीद में बयान हुआ है। क्या बयान हुआ है? जैसे हम इंसान हैं वैसे वो इंसान हैं, हम दोनों तो बराबर हैं। कैसे मान लें कि वो अल्लाह के रसूल हैं? न किसी फरिश्ते ने आके तायीद की, न उनके पास अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा बख्शिश है, नवाजिश है, माल और दौलत है, महल है। न वो कोई गैब का इल्म रखते हैं, कुछ भी तो नहीं रखते। कैसे मान लें कि वो अल्लाह के रसूल हैं? हम दोनों बराबर हैं, इसलिए हम उनको फौकियत नहीं दे सकते। दूसरे ये कि अगर इनकी बात बड़ी जानदार होती तो हमारे जो सरदारान हैं, लीडरान हैं, वो इनकी बात को कबूल करते, इसलिए कि वो ज़्यादा अकल और सूझबूझ रखने वाले हैं, तभी तो पैसे वाले हैं, इज़्ज़त वाले हैं, शोहरत वाले हैं। इन पर ईमान कौन लाया है? अराजिल कुरान ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हम में से हकीर, कमतर, पिसे हुए, दबाए हुए लोग वो ईमान लाए हैं। हम उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ रहेंगे, ये नहीं हो सकता। इसी तरह और क्या चाल चलते हैं? कहते हैं ये पागल है, इस पे जादू चल गया है, ये काहिन है। ये सारे इल्ज़ामात हुजूर पर भी लगे थे और उन पर भी लगे थे। और इन सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अवाम को अपने चंगुल में फंसा के रखने के लिए इस तरह के प्रोपेगंडे करते हैं कि लोग वक्त के रसूल की आवाज़ पे कान न धरें, उनके करीब न जाएं। हुजूर की ज़िंदगी मिलता है ना, अबू ज़र आए तहक़ीक़ हाल के लिए, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु, तो लोगों ने कहा कान में रुई डाल लेना, उनकी बात सुनना नहीं वरना मुतासिर हो जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अक्लमंद आदमी हूँ, मैं सही गलत में तमीज़ कर सकता हूँ। सुना, मुतासिर हो गए, ईमान ले आए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु घर में तिलावत कुरान करते थे, लेकिन सबों ने बाज़ाब्ता पाबंदी लगाई कि नहीं कर सकते, हमारे बच्चे, हमारे औरतें उससे मुतासिर होती। तो असलन उसको अपने गलत राह पर कायम रखने और उनको अपने चंगुल में फंसा के रखने के लिए इस तरह के प्रोपेगंडे और इस तरह की गलत साजिशें और कोशिशें वो करते। और उन सब की हद ये होती है कि मार डालना चाहते हैं। उन सब की हद ये होती है। हिजरत से पहले सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई थी। समाजी बाइकाट किया, बड़ी चाल थी। न इनसे कोई ख़रीद सकता है, न इनसे कोई बेच सकता है, न इनके करीब जा सकता है, न इनसे रिश्ता कर सकता है। और आखिर में तो बैठ करके तय किया कि इनकी गर्दन उड़ा दो। वैसे ही इन लोगों ने भी चाल चली थी। क्या चाल चली थी? ये सारी चालों के साथ साथ सबसे बड़ी चाल वो थी जिसका तस्करा आ गया। ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अवाम को समझाते थे कि इनकी बात मानोगे तो बाप दादा से जिन बुतों को पूजते आ रहे हो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और तुम कभी ऐसी हरकत नहीं करना। उनको पकड़े रहो, उनको पे जमे रहो, उन्हीं से तुम्हारी खैर खाही है, भलाई है, वरना कोई भी आफत मुसीबत तुम्हें घेर लेगी। हुजूर के हवाले से कहते थे कि ये बेदीन हो गया है, इसको हमारे बुतों का क्या शराब लग जाएगा, कुछ न कुछ हो जाएगा। वैसे ही वो भी कहते थे लोग दूर रहें, करीब न जाएं। ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, तुम अपने माबूदों को न छोड़ना। और ख़ास तौर से उनमें 5 माबूदों का नाम लेते थे। वद्दम वला सुवा व यगूस व यऊक व नसरा, ये 5 माबूदों के नाम। इनके बारे में क्या जानते हैं आप? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है बुखारी के अंदर कि उन्होंने ये बताया कि ये 5 असलन कौम नूह की बुजुर्ग शख्सियात थीं। जब उनका इंतकाल हुआ तो मारे अक़ीदत के उनकी तस्वीर बना करके, उनका मुजस्समा बना करके घर में रख लिया कि ये सामने रहेगा तो उनकी याद ताज़ा होती रहेगी। ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद जब वो नस्ल गुज़र गई, अगली नस्ल आई, तो उसको ये एहसास हुआ कि
सिर्फ देख करके करने के बजाय और इनके एहतराम का तकाजा यह है कि इनको फूल माला चढ़ाया जाए। शैतान ने वसवसा दिलाया, फूल माला चढ़ाना शुरू किया। वो नस्ल भी गुजर गई। जब अगली नस्ल आई तो उस नस्ल ने उनके सामने माथा टेकना शुरू कर दिया, पूजा करना शुरू कर दिया। और जब उसको पूजने लगे तो अल्लाह को भूल गए, गोया शिर्क में मुब्तला हो गए। तो ये उनकी बुजुर्ग शख्सियात थीं जिनके अकीदत और एहतराम में गुलू के चक्कर में वो शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला हुए। इसीलिए इस्लाम ने मुजस्समा साजी को, तस्वीर साजी से मना किया है, इसलिए कि वो चीज़ धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचा देती है। इन बुजुर्गों ने ये कभी नहीं कहा होगा कि मुझको पूजना, मुझको फूल चढ़ाना, मेरी अकीदत में मुझको सजदे करना, कभी नहीं कहा होगा। लेकिन होता ये है, आज हम अपने मुल्क में जिन लोगों को देख रहे हैं कि वो किसी को पूजते हैं, उनमें से किसी ने नहीं कहा कि मुझको पूजना। कोई कह सकता है कि अंबेडकर ने कहा होगा हरिजनों से कि मुझको पूजना, गौतम बुद्ध ने कहा था कि मुझको पूजना, महावीर जैन ने कहा था कि मुझको पूजना, कृष्ण जी ने कहा था कि मुझको पूजना, या राम ने कहा था कि मुझको पूजना। सब धीरे धीरे जैसे बीमारियां शुरू होती हैं वैसे ही शुरू हुई और हालत यहाँ तक पहुँच गई। और आज इन्हीं नामों को वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? जो हैं माल और औलाद के लिहाज से बढ़े हुए, इन्हीं नामों को। बन तो रहा है पूजा स्थल, लेकिन वहां 110 होटल बन रहे हैं, वहां हवाई अड्डा बन रहा है, वहां रेस्ट हाउस बन रहे हैं और वहां यूनिवर्सिटी बन रही है, हॉस्पिटल बन रहे हैं। इन सारे में इनकम किसकी होगी, आमदनी किसकी होगी? ये है असल में तरीका उन लोगों का जो अपर लेवल होता है कि वो ऐसे मसाइल, ऐसे इश्यूज और ऐसे रंग ढंग अपनाते हैं कि उनका उल्लू सीधा हो जाए। और ये सब कुछ जो दूसरा ग्रुप है तादाद के लिहाज से ज़्यादा, वो अक्सरियत के गर्रे में कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। हम और आप देख रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा जितना सिस्टम है, जितना निज़ाम है, जितना दस्तूर है, जितने लोग हैं, सबको अपने पीछे चलाने, अपना गुलाम बना करके रखने की कोशिश हो रही। यही रंग ढंग उनका था। तो ये गोया उनका चौथा जुर्म था। एक तो नाफरमानी, दूसरे अपने रईसों सरदारों की इत्तिबा, तीसरे चालबाजी साजिश, और चौथे बुतों माबूदों पर लोगों को कायम रखने की कोशिश। अब इसकी रोशनी में हम आज के अहवाल का जायज़ा ले लें, समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ भी और दुनिया भर में भी। अभी बैतुल मुक़द्दस का मसला तो हम देख ही रहे, वहाँ भी सारी लड़ाई यही है कि तोड़ करके हमको अपने पूर्वज का स्थल बनाना है, हैकले सुलेमानी तामीर करना है। आड़ है ये सब, असल तो खेल है। तो मैंने ये बातें आपके सामने इसलिए रखी है कि हम ये समझ सकें कि नूह अलैहिस्सलाम ने कोशिश करने के बाद जब फरियाद की तो किस मरहले में की, किस पोजीशन में की। हालात वैसे ही हमको महसूस हो रहे हैं, हम भी फरियाद करें, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप फरियाद कीजिए।
इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी ड्यूटी अदा की थी। हमने और आपने अपनी ड्यूटी अदा की है। अगर ड्यूटी अदा की हो तो हमें भी हक है, लेकिन मैं ये कहने की पोजीशन में भी नहीं हूं कि हमने बिल्कुलिया ड्यूटी अदा नहीं की है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो आखिर हमारे दर पे वो क्यों हैं, हमारे मुखालिफ क्यों हैं, हमारे जानलेवा क्यों बने हुए, क्यों हमें वो अपने लिए सबसे बड़ा खतरा महसूस करते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया है तो शांत होते, लेकिन नहीं, वो जानते हैं कि इनके पास बेस है, इनके पास सोच है, इनके पास फिक्र है, इनके पास हौसला और जज्बा देने की पूरी तारीख है। ये कभी भी कोई भी कदम उठाएं उसके नताइज लामहला निकलेंगे, और ये एक मिशनरी कौम है जो कभी इससे बाज नहीं आएगी। सुस्त हो सकती है सुस्त, गाफिल है, और उसको और गाफिल बनाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए ये सोचने का मकाम है वो ये है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए, जिस लेवल पे पहुंच करके नूह अलैहिस्सलाम ने ये फरियाद की थी, हमें अभी मज़ीद मेहनत करनी चाहिए, मज़ीद अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात तो ये है जो मैं कहना चाह रहा था, हम अगर गाफिल रहेंगे तो जाहिर है कि हम भी अल्लाह के यहाँ काबिल मुआखज़ा होंगे कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। दूसरी चीज़ जो मुझे परेशान करती है, सताती है, कि अगर ये जराइम आज लोगों के अंदर पाए जा रहे हैं तो इन जराइम की जो सज़ा अल्लाह ताला के यहाँ तय है, कहीं हमारी कौम, हमारे लोग उस सज़ा के मुस्तहिक न बन जाएं। ये एक अंदेशा है, एक ख़तरा है। अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं। ये सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के सिलसिले में नहीं है, जिसने भी ये हरकत की है तारीख़ में सबके बारे में है, और बिल्कुल मिलती जुलती चीज़। इनको क्या सज़ा दी गई? मिम्मा खतियातिहिम, उनके जुर्मों, खतियात लफ्ज़ जमा है, ये याद रहना चाहिए। हम और आप ये समझते हैं नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी इसलिए वो गर्क कर दिए गए, ऐसा नहीं है। कुरान वाज़े कर रहा है कि उनकी अपनी कोताहियाँ थी, गलतियाँ थी, जराइम थे, और एक गलती नहीं थी, ये सारी गलतियाँ थी, ये सारे जराइम थे जो एक तरह से शरकशी पे मबनी थे। कोई सिर्फ ना माने, ये एक लेवल है जुर्म का, लेकिन दूसरों को भी वरगलाए, दूसरों को भी मानने से रोके, ये हायर लेवल है, और ये जराइम में इजाफा है, जुर्म दर जुर्म है। इसका इर्तिकाब उन्होंने किया था। कहा जा रहा है कि उनकी गलतियों की वजह से क्या किया गया, अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया। क़यामत के दिन जो फैसला होगा होगा, लेकिन दुनिया में भी बदले का सिलसिला शुरू हो जाता है, समझ लीजिए। सिर्फ इन्हीं को नहीं गर्क किया गया, फिरौन भी बड़ा जालिम था, वो भी ऐसे ही खेल तमाशे करता था, शरकशी पे आमादा था, वो भी गर्क किया गया। और दूसरी सज़ा क्या दी गई? वउदखिलू नारा। याद रखिए ये पास्ट टेंस है, माजी में कहा जा रहा है, वो आग में दाखिल कर दिए गए। हम और आप सोचते हैं क़यामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तब जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे, यकीनन फाइनल फैसला वही होने वाला है। लेकिन हम और आप ये जानते हैं कि उससे पहले बरज़ख में भी जो जैसे करतूत करके जाता है उसके लिहाज से उसके साथ ट्रीटमेंट होता है। फिरौन के हवाले से कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि वो सिर्फ गर्क ही नहीं हुआ, उसके सामने मुसलसल आग पेश की जा रही है और क़यामत तक पेश की जाती रहेगी। वैसे ही ये आलम बरज़ख में उस आग की सज़ा में दाखिल कर दिए गए हैं, दो चार हैं। इसी से हमारे उलमा ये साबित करते हैं कि बरज़ख एक हकीकत है और वहाँ जज़ा सज़ा का एक मरहला शुरू हो जाता है। तो इतनी सख्त सज़ा कि गर्क किए गए और सज़ा एक मुसलसल तसलसल के साथ
उनको दी जा रही है। इतनी संगीन सज़ा की जो धमकी है वो सिर्फ यूं ही नहीं है। माँ अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे और उन्होंने तहरीक चलाई, आज़ादी हासिल करने के लिए सबसे पहला फतवा उन्होंने दिया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। उनका ये कहना है कि वक्त का नबी या वक्त का मुबल्लिग और दाई जब अपनी बात शुरू करता है, अपना पैगाम पहुंचाता है और उसकी कौम मान के नहीं देती, तो उसके लिए हलाकत तय है। तरीक़े कुछ भी हो सकते हैं। अगर अहले ईमान की इतनी तादाद हो जाती है कि जिहाद और क़िताल के ज़रिए उनको ख़त्म किया जाए, दबाया जाए, वो सिलसिला चलता है। लेकिन अगर इतनी तादाद तैयार नहीं होती तो अल्लाह ताला कौम नूह और कौम फ़िरऔन की तरह उनको आफात में मुब्तला करके मिटा देता है, ख़त्म कर देता है। इत्माम हुज्जत के बाद किसी के लिए छूट और मौका नहीं होता। हम और आप सिर्फ इसकी फ़िक्र करें कि हमारे कंधों पे जो ज़िम्मेदारी है उसको हम इत्माम हुज्जत के मरहले तक पहुंचा दें, और अगर वो मान जाएं तो अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। ये एक डर और ख़ौफ है जिसको हमें लोगों पे वाज़े कर देना चाहिए कि शरकशी एक हद तक अल्लाह ताला ढील देता है, नज़रअंदाज करता है। जब हद से तजावुज़ होता है तो अल्लाह ताला की पकड़ से दुनिया में कोई नहीं बचा है, कोई नहीं बचेगा। आगे कहा जा रहा है फ़लम यजिदू मिन दूनिल्लाहि अंसारा, बस उन्होंने क्या किया, नहीं पाया अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार। क्यों कहा जा रहा है? बुतों को जो पूजा जाता है तो इसी उम्मीद और तवक्को में ना कि हमारे मसाइल हल कर देंगे, मुसीबत आई तो उसे टाल देंगे। लेकिन इतने 5-5 बुतों को पूरी कौम पूजती थी, किसी के लिए कोई भी मददगार नहीं साबित हुआ। तो गोया ये सब झूठे सहारे हैं। अरब के जो कुफार और मुशरिकीन थे वो भी कहते थे कि हमारे ये माबूद हमारे लिए सब कुछ कर देंगे। मैदान जंग में कहते थे हमारे लिए तो लात और उज़्ज़ा हैं, तुम्हारे पास कौन है? अल्लाह के रसूल ने कहा कह दो अल्लाह मौलाना, हमारा सरपरस्त अल्लाह है, तुम्हारा लात उज़्ज़ा है ना, हमारा सरपरस्त अल्लाह। अभी पता चल जाएगा कि किसका सरपरस्त गालिब रहा और किसका सरपरस्त ढह गया। तो ये चीज़ है जो यहाँ समझाई गई है कि उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार नहीं पाया। एक बात और मैं कह करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि हमने और आपने जितना दर्द महसूस किया है और कर रहे हैं, उसका तकाज़ा ये है कि अपनी ड्यूटी के हवाले से और ज़्यादा हसास और बेदार हो जाएं। अगर हमने आज भी संभल के नहीं दिया और कोताही की तो उसका अंजाम हमारे हक़ में भी बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए कि जिस कगार पे हम लोग पहुंच गए हैं, अगर हमने इस सूरत हाल को चेंज करने की कोशिश नहीं की तो हम और हमारी नस्ल इर्तिदाद की लहर में बह जाएगी, इर्तिदाद की लहर में बह जाएगी। अभी जितना ड्रामा हो रहा है उसमें बह रही है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। आपको खबर है अभी जो कुछ हो रहा है उसमें हमारे एक मुस्लिम भाई ने लंगर लगाया है राम भक्तों की स्वागत के लिए, वहीं अयोध्या के रहने वाले। हमारे एक भाई ने राम मंदिर के पीतल का मॉडल बनाया है, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। एक तरफ मंदिर की तस्वीर है और दूसरी तरफ मोदी जी की तस्वीर है। ये सब इर्तिदाद के लक्षण हैं और इससे हौसला पाकर के उनकी तरफ से क्या है, आरएसएस के एक नेता ने अपील कर दी है कि राम का भजन और राम का नगवा हर जगह मस्जिदों में, मदरसों में, मकातिब में गाया जाए, हमारी अपील है।
हम सोच सकते हैं? और तो और फातिमा शेख नाम की एक खातून महाराष्ट्र से पैदल चल के जा रही हैं ज़ियारत के लिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई परेशान करकुन हैं, इसलिए हमको इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।